नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि पे सुने जाने वाला दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। इस पाठ को माता की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन नवरात्रि में सुनने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसके रोग शोक का नाश होता है। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनते हैं। प्रथम अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्देव स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने उसका स्तवन किया और महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खड़ंग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भूषंडी मस्तक और शंख धारण करती हूँ। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंग में दिव्य आभूषणों से तथा वे 10 उनके शरीर की कांति से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सरवणी के जो 8वें मनु कहे गए हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सरवाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर के सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कौला विंध्यवासिनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कौला विंध्यवासिनी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उनका प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभागा राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन श्रेष्ठ मुनि के आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंतन करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धैर्य पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। जो सदा मंद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वही मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण किन भोगों को भुगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन भोजन पाने में सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्यापी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया होगा, तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमनी से दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक शब्द सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के मोह में मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस समय धन स्त्री पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधु ने मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसे बात करते हैं सब ठीक है, किंतु क्या करूं?
मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दिया, मुझे घर से निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है महामते। गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम का बिल्कुल भी अभाव नहीं है, तो भी उनके प्रति जो मेरा निष्ठुर मन नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण। तदंतर राजा ने श्रेष्ठ सुरथ और वहाँ समाधि नामक वैश्य दोनों साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनयपूर्ण वार्तालाप करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि यह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्वी घर से अपमानित होकर आया है, उसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देख सकते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात्रि में भी बराबर देखते हैं। ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी समझदार होते हैं। मनुष्यों को उनकी समझ भी वैसी होती है जैसी उन मृग पक्षियों की होती है। दोनों में समझ होने पर भी इन्हें देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में इतने चाव से अन्न के दाने डालते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति है, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करता है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा ईश्वरी के अधिदात्री हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिप्राय कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महेश उन देवी का जैसे आविर्भाव हुआ, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकटय अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह प्रकट होती हैं, तब उस लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक आवरण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास पाया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विष्णु की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वधा हो, स्वाहा हो और तुम ही
वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव ओम में आकर उकार मकार और 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अधर मात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि है, तुम ही से इसका पालन होता है और तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बनाती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा पालन काल को स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महासरस्वती महास्मृति महामोह रूपा महादेवी सूरी हो। तुम ही तीनों गुणों से उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री तुम ही ईश्वर तुम ही हीन तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ंग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख धनुष धारण करने वाली हो। बाघ और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम सुंदरी हो। पर और अपर सबसे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपा है देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से ही प्रशंसनीय हो। ये जो दोनों दुर्गम असुर मधु और कैटव इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु कैटव को मारने का उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की दधिराजती देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल पर निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारण वन के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्तम हो गए थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगी, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर मांगने का क्या काम। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जल पृथ्वी में डूब गई है ना, वो जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महात्यम महामाया ब्रह्मा जी स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री मार्कंडी पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में मधु कैटव वध का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। ओम मध्य चरित्र के ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्ण छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ और अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधु पात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवता और असुरों से पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों के परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर
विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार उन्होंने छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिराज्य वह बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष के समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः वे मनुष्यों को भली भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई, अब आप हमारा समाधान करें, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़े हो गए। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा और शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में पालित हो गए और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त कर डाला। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और चंद्र इंद्र के मध्य में भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंबा भाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, उस देवी के दांत, प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र, अग्नि के तेज से उनकी भौहें, संध्या के और कान वायु के तेज से। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से वह प्रकट हुई। महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राज शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल मणियां से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण, अस्त्र देकर सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत हो रहा था। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवानी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंच गया। उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खिंच जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिचुल नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नामक दैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महान नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। असिलोमा नाम का एक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख हाथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस रणभूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी 1000 दैत्य रथ, हाथी और घोड़े सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, अभिनंद पाल, शक्ति मूसल
खड़ंग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्तियों का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ंग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते और वे भगवती परमेश्वरी देवताओं के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्दना करने लगा। गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वन में दनावल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्य के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, अभिनंदन, पाल, खड़ंग तथा पाशी आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। त्रिशूल के गदा से शक्ति की वर्षा से और खड़ंग आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों के घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों का पास से बंद कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के 2 टुकड़ों से मर गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हुए और धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल छाती फट जाने से पृथ्वी पर ढेर हो गए। उन रणमास में बाण समूहों की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़ा देवगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिर गए। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंगे कट जाने पर पृथ्वी पर गिरे। कितनों को देवी ने बाह, एक पैर, एक नेत्र करके टुकड़े टुकड़े कर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक काट डाले। कितनों का धड़ रूप में अच्छे अच्छे हथियारों से उनको युद्ध में मार गिराया। दूसरे कबंध युद्ध से बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ंग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते हुए। दूसरे दैत्य महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते हुए जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों ऐसी पट गई जैसे चलना फिरना असंभव हो जाए। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्दना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवगण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आइए अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप, मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा पा रही हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिछोर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। इस प्रकार कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस दैत्य ने
भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। उस शूल को आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उसी राक्षस के शूल से सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही दैत्य चिचुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर की सेनापति उस पराक्रमी चिचुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निभ्रम करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठ गया। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आकर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे से बड़े बेग के साथ प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े बेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजे की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उग्र शिला और वृक्ष की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा काल दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत को चूर्ण कर डाला। भिंदपाल ने विष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासाई, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्गा दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को नुतूनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को सींग से विदीन करके, कुछ गणों के वेग से, किन्हीं को सिंहासन से सिंहनाद को चक्कर देकर, कितनों को निःश्वान वायु के झोंके के धराशायी में कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर असुर महादेवी के सिंह को मार करके झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उस पराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध से भरकर धरती से खुरों से वो खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। उसके वेग के चक्कर के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और सब ओर से धरती डूबने लगी। हिलते हुए सींग के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके श्वास की प्रचंड वायु के वेग में उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस दैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। वह अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही खड्गधारी पुरुष के रूप में वह दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही महान गजराज के रूप में पालित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले ही चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बार बार उद्धम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्नत हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों चूर्ण को करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। इस प्रकार इसे कहते हैं। देवी उछलकर उस महादैत्य के ऊपर चढ़ी, फिर अपने पैर से उसे दबाकर अपनी शूल से कंठ में आघात किया। उसके पैर दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी के
साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य की भारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य पुराण का महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। इस प्रकार देवी दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुए। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं वह देवता जिन्हें सब ओर से घेर लेते हैं, उन जया नामावली दुर्गेश्वरी का ध्यान करें। श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह के भय को प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभद्र चंद्रमा की रेखा शोभा पा रही है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपनी तेज से तीनों लोक को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ गया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्तियों का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा, महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अभय अशुभ का नाश करती हैं। जो पुण्यात्मा के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों, कुलीनों, मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचित्य रूप को असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन आपका अभ्यास करते हैं। वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के साथ से युक्त महादेव का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। खेती एवं आजीविका के रूप में आप प्रकट हुई हैं, अतः आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञात होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार भी कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे
मरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा आपके प्रसन्न होने के अदुभ्य होते हैं और क्रोध से भर जाने पर आप तत्काल ही कुलों का विनाश करती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना का क्षण भर में आपने कोप नष्ट कर दिया। सदा दिव्य प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को धन यश कीर्ति प्राप्त होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने इष्ट हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र भृत्यों के साथ धान्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा सब प्रकार के धर्मात्मा कार्य करते हैं, उनके प्रभाव से स्वर्गलोक को सभी जाते हैं, इसलिए आप तीनों लोगों को निश्चय ही मनवांछित फल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिनका चित्त सदा उपकार करने के लिए सदा ही दयाल रहता है। देवी इस राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिलेगा तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पालते रहे, इस समय संग्राम में मृत्यु की प्राप्त होकर स्वर्ग में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्र का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों को जाएंगे। इनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड़ंग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनी भूत प्रवाह से चकाचौंध कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपने दया प्रकट की। आपकी तुलना किससे हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एक अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों तीनों बातें लोक के भीतर केवल आप ही में दिखी है। माता अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन उद्दम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है देवी। आप शूल से हमारी रक्षा करें अंबिके, आप खड़ंग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें तथा ईश्वर अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा की ओर करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस लोक की रक्षा करें अंबिके। आपके कर पल्लवों से शोभा पाने वाले खड़ंग, शूल तथा गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं इस प्रकार देवताओं ने जगत माता की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूप और सुगंध निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ और बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें बल देना चाहती हैं तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकटों को दूर करें तथा हे प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली हे देवी, दुष्ट दैत्य तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सबकी रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ। श्री मार्कंडे पुराण के सार्वणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महत्यम के शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं पांचवा अध्याय। ओम। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुच्छंद के हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के
पाठ में इसका विनियोग किया गया है। जो अपने करक कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिसकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकटे हुआ उस महासरस्वती का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने पूर्व बल घमंड में आकर सचिपति इंद्र के साथ ही तीनों लोगों का राज्य एक भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों के तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे, हम लोगों को वर दिया है कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है, शरणागत का कल्याण करने वाली बुद्धि और शुद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, नेत्री राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शार्वणी शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम, संकट से पार उतारने वाली सारा, उसकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूमा देवी को नमस्कार है, अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सर्व प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको बार बार नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी है वह सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है, पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना हमारी कल्याण और मंगल करें और हमारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों को सताए हुए हम सभी देवता परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं। जो भी भक्त भक्ति में विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए
वहाँ आई। उन सुंदर भाव वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उनके शरीर कोश में प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ को पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद देवी पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के दैत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्री में तो वह रत्न है। आपका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न वे सब तो आपके पास हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात वृक्ष, यह उच्च घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ है। यह महापद नाम की निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजित नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और उसके कमल कभी कुलमाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण छत्र भी आपके घर शोभा पा रहा है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांति प्रदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई के अधिकार में है। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपके पास एकत्रित हैं, फिर भी यह स्त्री हमें रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते? ऋषि कहते हैं। चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा के सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया। मधुर वाणी कोमल वचन में बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोके के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोगों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी रत्नों में के समान मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चस्व प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पकड़कर समर्पण कर दिया। सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चलकर कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। तुम तीनों लोगों का स्वामी शुंभ और निशुंभ तुम्हारे उसके समान कोई नहीं है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो भी मिथ्या नहीं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा दैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रह कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता? दूत बोला, देवी तुम घमंड भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुंभ और शुंभ को सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं
सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तू स्त्री होकर कैसे जाएगी? इसलिए तू मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चल, ऐसा करने से तेरे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर तुझे घसीट कर लेकर जाएंगे तब तू अपनी प्रतिष्ठा खोकर तुझे जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा लिया, अतः अब तुम जाओ और ये सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़ेंगे वह करेंगे। श्री मार्कंडेय सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्यम देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध का। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम कृष्णा पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी दहलता उभासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र हैं, उनकी शोभा पा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसे दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक से कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक लेकर आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई भी खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे भी अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को ललकारा और कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक केसों की चोटी पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारी साथ विशाल सेना है, ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हुम शब्द से उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकड़ों शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन शिन भी क्रोध से भर कर गर्जना करने लगा। गर्जना के बाद गर्दन के बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारा, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों महादैत्यों को पटक पटक कर होठ और दाढ़ी से घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक से काट डाली तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन ने उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ लाओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। श्री मार्कंडेय पुराण सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में शुंभ निशुंभ सेनानी में धूम्रलोचन वध का 6वां अध्याय पर संपूर्ण। अब सुनते हैं 7वां अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर की वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्प की माला धारण करती हैं। वह बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और उनके ललाट में वेदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण
ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगा। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में मोहर टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकरालमयी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ंग धारा किए हुए चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख विशाल था, जीव लालपन के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिक को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के से गिरा डालती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली और खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारा, कोई खड़ंग के, कितने असुरों के दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना का क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए। चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे महामंडल में बादलों के पेज में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली देवी ने रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर चुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड का मरते हुए देखने से बची हुई बाकी सेना व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर चंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापाशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में आज से तुम्हारा नाम चामुंडा देवी के नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध का 7वां अध्याय पर संपूर्ण। अब सुनते हैं 8वां अध्याय। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर के रंग लाल है, नेत्र करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के संहार हो जाने पर दैत्य के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्य की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्बु नाम के दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, सौहर्द, मौर्य और
काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चढ़ पड़ा। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी आकाश के बीच भाग गुजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की शब्द से उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख की ओर भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्य की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अदुभ्य के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, वैसी वेशभूषा, जैसा वाहन था, वैसा ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों में युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले सिंह युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलसु से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर तथा हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ंग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जी की जो शक्ति थी, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंही के समान धारण करके वहां पे आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उनका भी था। इसके बाद उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और पराक्रम उद्दंड चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों सियारों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्याचारी गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उसको भी ये संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता राज्य भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। उसके बाद वे दैत्य अमर्ष क्रोध से भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीन करने लगी और खटवाग से उसका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति से शक्ति दैत्य का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन से मार कर नष्ट कर दिया। दानों के अग्रभाग से कितनों की छाती में छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश में गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। इतने ही में असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही उन्हें शिवदूती ने
उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों का नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान रक्त शक्तिशाली एक दूसरा दैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा और इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप पराक्रम वाला अनेक योद्धा उत्पन्न हो गए। उसके शरीर में रक्त की जितनी बूंद गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त के उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब तक उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। तब उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति का गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही से खड्ग ने और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से अपनी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका काली ने शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का संहार रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तुम दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया तथा उसने वहां पर चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना न पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में डाल लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वह चट करके पी गईं। वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि शस्त्रों से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्तम में रक्त बीज नामक वध का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 9वां अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाल, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वे 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा ने कहा, आपने रक्तबीज के पद से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्तम मुझे बताया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ निशुंभ ने जो कार्य किए उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ के क्रोध से सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के
समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंग में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने प्रक्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार ही काट डाली और उसकी ढाल से भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने वाली देवी ने चक्र से उसका भी तो टुकड़ा कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा उठाकर चंडी के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। इसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर उसे सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ में बैठे ही बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता का अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके बाद अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी तथा 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे। अभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शूल शुंभ को मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। इतने में ही शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित किया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती देवी ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य ने साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा पकड़ा और वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गर्दन को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल के विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ा रहा और कहने लगा, खड़ी रहे। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड़ंग से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। पराही के तुतुन की आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री ने हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों को हाथ में ले लिया। इस प्रकार 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 10वां अध्याय। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये तीनों ही नेत्र उनके हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख
सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कोई नहीं। देखिए, मेरी ही विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके बाद ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गईं और उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, इसके बाद देवी शुंभ दोनों सब देवता दानव को देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भारी भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उस दैत्य शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा उसे काट डाला। उसी प्रकार शुंभ ने भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आता देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट गिराया। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर पृथ्वी पर वह गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने पर बाद में वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से छाती घायल होने पर उसके प्राण पखेरु हो गए और समुद्र धूपों पर्वतों पृथ्वी पर कांपता हुआ वो भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। सारी चीजें अपने आप स्वस्थ हो गईं। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व गाजे बाजे बनाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की आभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छठी छाया है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाती है। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि के आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उसके मुख कमल पे दमक उठे हुए थे और उनके प्रकाश में दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो जाओ। देवेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो कि पृथ्वी रूप में तुम
तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम ही जल स्वरूप हो, संपूर्ण जगत को तुम ही तृप्त करती हो, तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या कर हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्थिति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठ आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमयी शिवा हो, तुम पुरुषार्थों में सिद्ध करने वाली शरणागत तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता हो, सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार। शंख चक्र गदा धनुष बाण उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति नारायणी तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार। भयंकर नरसिंह से दैत्यों के वध के लिए उद्धत करने वाली तथा देवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीत दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंड रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। मेधा सरस्वती वरा श्रेष्ठ भूति ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मणी अथवा पार्वती तामसी महाकाली नेता संयम परायणता तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्व रूपा सर्वेश्वरी सब प्रकार की शक्तियों के संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी या तीन लोचन से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो तुम्हारी अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देती हो, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथ से सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को कष्टों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश भी कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार में परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटकाती रहती है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे की सेना, जहाँ दानव हो
वहाँ तक समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनी हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की हो, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रचित नाम के दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजिता का रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, अतः उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर भी जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। तब से तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों के रूप में धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 12वां अध्याय। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुति से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्तम चरित्र का श्रवण करेगा, उसे कोई पाप नहीं छुएगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी उनके प्रेमी जनों का विक्षोभ नहीं होगा। उनको कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों, राजा, शस्त्र से, अग्नि तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्तम को सदा पढ़ना सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महत्तम महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक इस महत्तम का पाठ किया जाता है, उस स्थान पर मैं कभी उसे छोड़ती नहीं। वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम, उत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेंगे, मैं उससे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। वार्षिक महापूजा की जाती है जो उस अवसर
अवसर पर जो मेरे इस महत्तम को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य पुत्र पौत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महत्तम, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहेगा। देवताओं, तुमने और ब्राह्मणियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सूने मार्ग में अथवा दानव दल में घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव पर जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ, जंगली हाथी का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश पर अथवा महासागर नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शुभ भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका सब देवी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गयी। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महासंगार अतुलनीय पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर पृथ्वी की रक्षा करती हैं। वे ही इस जगत को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली ये काली ही हैं और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं, वे ही सृष्टि रूप में प्रकट होती हैं, वे ही सनातनी देवी स्वयमानुसार संपूर्ण भक्तों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अद्भुत के समय भी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थिर होती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभावों के समय दरिद्रता बनकर विनाश भी करती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 13वां अध्याय। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, उनके 4 भुजा और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय मुद्रा धारण करती हैं, उस शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन जो किया, इस जगत को धारण वह करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न कराती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम ये वैश्य अनन्य विवेकी जन मोहित होते हो तथा आगे भी मोहित होते रहोगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत मोहित हो चुके थे महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैसे तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहली बार तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाया। एकाचित उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन देकर कहने लगी। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आच्छादित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ तुमसे, अतः मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य वापस कर लेने का वरदान मांगा। वैसे का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य वापस कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य
स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वानिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गयी। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सार्वनिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य पुराण के सूरत वैश्य नामक त्रयोदशी अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। नवरात्रि में माता के इस पाठ का श्रवण करने से, सुनने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं तथा मनवांछित कामना की पूर्ति करती हैं। यदि हमारा पाठ आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। इस प्रकार संपूर्ण दुर्गा दशक के 13वें अध्याय यहीं पर पूर्ण हुए। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।